अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर और चैप्टर 10 है आई मीट द किंग एंड क्वीन। हमने प्रीवियस चैप्टर सारे आप पढ़े हैं, आपको पता है, सारे एक्सप्लेनेशन हुआ है। ये चैप्टर जो है जो लास्ट हमने जो पढ़ा था, क्या था चैप्टर? आई बिकम एन एग्जिबिट। आई बिकम एन एग्जिबिट के बाद आई मीट द किंग एंड क्वीन। यहाँ है 2 महीनों के बाद फार्मर जो है वो गलिवर को ले जाता है अपने साथ अलग अलग जगहों पे। और ये कौन सी डेट पर ये लोग लीव करते हैं? 17 अगस्त 1703 पर ये लोग अपनी जगह छोड़ के ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं। गलिवर को जो है वो बॉक्स में रखा जाता है और उसको वो जो बॉक्स है वो नर्स की कमर, आपको पता है ना, नर्स उसका ख्याल रखती है गलिवर का, तो नर्स की कमर पे वो बॉक्स बांधा हुआ होता है। अच्छा, बहुत जब ये लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारी विलेजेस और टाउन्स में ये लोग परफॉर्म करते हैं, गलिवर परफॉर्म करता है। अब ये जो है गलिवर की लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई, उसे लैंग्वेज भी अब इनकी आती है जाइंट्स की। एंड और वो जब परफॉर्म करता, यानी जब वो वॉकिंग, फाइटिंग और ईटिंग करता, ये परफॉर्मेंस के दौरान ये बातें भी लोगों से करता अभी ट्रैवल। और उसके बाद हर दिन जो है ये लोग ट्रैवलिंग के दौरान जो है कुछ वक्त के लिए जो है रुकते और नर्स जो है उसे बॉक्स में से निकालती गलिवर को, ताकि गलिवर थोड़ी बाहर भी निकले और थोड़ा फ्रेश फील करे। लेकिन हमेशा गलिवर की कमर में एक रोप यानी एक रस्सी बंधी हुई होती और उसका दूसरा जो सिरा है वो नर्स की कमर पे बंधा हुआ होता है, यानी गलिवर फ्री नहीं था, वो बंधा हुआ था और उसी दौरान ये ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, आफ्टर अ फ्यू वीक्स यानी कुछ हफ्तों के बाद जो है गलिवर बीमार पड़ गया और बहुत कमज़ोर हो गया। फार्मर ने ये चीज़ नोटिस की और ये चाहता था फार्मर कि ये गलिवर मरने से पहले जो है वो बहुत सारे पैसे जो है फार्मर कमा ले। एक दिन क्वीन ने इनवाइट किया फार्मर को, उससे कहा कि गलिवर को लेकर आओ। क्वीन जो है ब्रॉबडिंगनैंग, ये कंट्री का नाम है, वहाँ की क्वीन ने फार्मर से कहा कि गलिवर को लेकर आओ। जैसे ही फार्मर लेकर गया क्वीन के पास, तो गलिवर ने क्वीन की लिटिल फिंगर को किस कर लिया और क्वीन बहुत खुश हो गई। क्वीन ने फ़ौरन गलिवर से पूछा कि क्या गलिवर रहना चाहता है क्वीन के साथ, तो गलिवर फ़ौरन राज़ी हो गया। लेकिन गलिवर ने कहा कि वो तो फार्मर का गुलाम है, स्लेव मीन्स गुलाम, गुलाम है, और वो कैसे क्वीन के साथ रह सकता है। तो यहाँ फिर गलिवर क्वीन ने जो है वो परमिशन ली फार्मर से। फार्मर भी राज़ी हो गया क्योंकि फार्मर को तो यही उसके दिमाग में था कि भाई ये तो मर जाएगा, गलिवर मर जाएगा, इतना बीमार है तो वो मर जाएगा। तो वो यही सोच रहा था कि अच्छा ये मैं बेच दूंगा तो बहुत सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे, और इसी तरह वो बहुत खुश था फार्मर। अच्छा, जब ये राज़ी हो गया फार्मर, उसके बाद गलिवर ने एक रिक्वेस्ट की क्वीन से। गलिवर चाह रहा था कि उसकी नर्स भी उसके साथ आए, महल में रहे। क्वीन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्वीन भी खुश थी, वो भी यही चाह रही थी कि ठीक है नर्स भी साथ में रहे। लिटिल नर्स भी बहुत खुश थी और गलिवर वॉज वेरी हैप्पी। सो द फार्मर सेड गुड बाय, उसने गुड बाय किया और वहाँ से चला गया। When he had gone, जब वो वहाँ से चला गया तो क्वीन ने गलिवर से पूछा कि आपने इतना जैसे अरसा गुजारा फार्मर के साथ, तो उसे कोई बात क्यों नहीं की? उसने गुड बाय कहा, आपने बस उसे जाने दिया, कोई बात ही नहीं की। तो फार्मर गलिवर कहता है कि मैं इतना बीमार हो गया, मैंने इतना ज़्यादा जो है काम किया है, ये फार्मर ने मुझे बहुत मेहनत करवाई है, बहुत काम करवाया, तो मतलब ये खुश नहीं था फार्मर से, तो इस वजह से उसने कोई बात ही नहीं की। और उसने ये भी कहा कि क्वीन तो एक काइंड पर्सन है, बहुत अच्छी पर्सन है, और यहाँ महल में क्वीन के साथ लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी और मैं बहुत खुश रहूँगा, और मैं ये भी खुश रहूँगा कि मैं सर्वेंट बनूँ, एंड आई नो आई विल सून बी वेल अगेन,
और गलिवर ये भी सोचता रहा कि मैं महल में रहूँगा तो मैं बहुत जल्दी सही भी हो जाऊँगा। तो क्वीन को बहुत अच्छा लगा उसका एतमाद, जो उसकी लॉयल्टी या उसका एतमाद जो था गलिवर का क्वीन पर। तो क्वीन लाइक्ड इट वेरी मच। उसने फ़ौरन मुझे उठा लिया क्वीन ने, और वो अब किंग के पास लेकर गई मुझे, किंग के पास। अब देखो ये सारे सिनेरियो क्वीन के साथ था। अब क्वीन जो है वो गलिवर को उठा के किंग के पास लेकर जाती है। पहले तो किंग को ऐसा लगता था कि गलिवर एक टॉय है, वो एक ज़िंदा इंसान नहीं है। फिर क्वीन ने उसे कहा बात करने के लिए, गलिवर को कहा कि आप बात करो। जब गलिवर ने बात की तो किंग बहुत सरप्राइज़ हो गया। उसने अपने बेस्ट साइंटिस्ट को बुलाया और वो साइंटिस्ट जो है वो गलिवर को गौर से देखते रहे और उसकी बातें सुनते रहे। और वो बहुत ध्यान से उसे मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जिससे चीज़ें बड़ी नज़र आती है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे इन्वेस्टिगेट करते रहे, उसे देखते रहे। उन्होंने गलिवर का तीत भी देखे। फिर उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे कि ये गलिवर एक नॉर्मल आदमी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने ये कहा, वो बहुत छोटा है, ही कान क्लाइम ट्रीज़ और डिग होल्स, वो दरख्त भी नहीं चढ़ सकता है और वो खड्डे भी नहीं खोद सकता है। वो फूड भी नहीं, यानी खाना भी नहीं पकड़ सकता है। माउस भी इससे काफ़ी बड़ा होगा। परहैप्स ये तो लगता है कि वो कीड़े मकोड़े खाता है, बट वी डोंट थिंक सो, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो ये असल में खाता होगा। नेचर ने यानी कुदरत ने एक गलती कर दी गलिवर को बना के। ये साइंटिस्ट का अंदाज़ा था। साइंटिस्ट ये सोचते थे गलिवर के बारे में, लेकिन गलिवर ने कहा कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। गलिवर ने किंग से कहा कि वो बहुत नॉर्मल है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ यही साइज़ के लोग रहते हैं और वहाँ की ट्रीज़ और जो जानवर है वो बिल्कुल सही है, हमारे हिसाब से बिल्कुल राइट साइज़ के हैं। साइंटिस्ट को इसकी बातों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा फार्मर जो है ट्रिक कर रहा है। ट्रिक कर रहा है मतलब बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन किंग बहुत क्लेवर था। उसने गलिवर की बात पर यकीन कर लिया। यह आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है।